हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए हैं। यानी कि अगर एक्वेरियस आपके हॉरोस्कोप के किसी भी प्लेसमेंट में स्ट्रॉन्ग है तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एक्वेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, यू गेट रेगुलर एक्सेस टू इन डेप्थ रीडिंग। हर लव रीडिंग का, हर महीने के रीडिंग का एक एक्सटेंडेड इन डेप्थ रीडिंग आता है, वो सिर्फ मेंबर्स के लिए ही एक्सेसिबल है। जैसे कि इस रीडिंग का भी एक सेकेंड पार्ट है। ओके, एंड आपको हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे फ्री में अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो लाइव स्ट्रीम ओनली मेंबर्स के लिए होती है। आ जाते हैं आपके रीडिंग के ऊपर। सो एक्वेरियस, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई है या फिर एक मन मुटाव चल रहा है। लॉट ऑफ थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की बात चल रही है। योर पर्सन इज़ मिसिंग यू। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद से फुल 100% कम्युनिकेशन इस कनेक्शन में अभी है नहीं। यस, एंड ये पर्सन जो है पुराने दिनों को याद कर रहे हैं आप दोनों के बीच के, या फिर अपने आपके साथ जो बिताए हुए जो मेमोरीज़ है, बात, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर रहे हैं। मतलब इमोशनली आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। एंड आप दोनों की अगर कोई इस लाइफ टाइम में हिस्ट्री नहीं रही है, देन इट इज़ फ्रॉम योर पास्ट लाइफ टाइम, ठीक है। बिकॉज आप दोनों के सोल्स एक दूसरे को पहचानते हैं। इट्स नॉट न्यू, इट कुड हैव बीन अ कि देखते साथ एक इंस्टेंट एक कनेक्शन, बहुत व्यूअर्स के लिए वैसा हुआ होगा। सो एक इंस्टेंट कनेक्शन फील करना, बिकॉज दिस पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ बोले, इफ़ यू बिलीव सो, अदरवाइज यू कैन आप मेरे ये सेंटेंस को छोड़ सकते हैं। ओके, सो अभी एक मिसिंगनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी आपसे प्यार जताने की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन के साइड से। अगेन रोज कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ये पर्सन आना चाहते हैं, पुराने अरमानों को, पुराने केमिस्ट्री को दोबारा जगाना चाहते हैं। उनके इंटेंशंस है कि सिर्फ दिल से नहीं, दिल बात ऐसे मतलब हवाबाजी नहीं करके इस रिलेशनशिप में एक्चुअल एफर्ट्स भी डालना। अगर एक इशू था पहले तो वो आपका अभी सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे कि फुल्ली 100% इन्वॉल्व होना, इंडल्ज होना, क्या डिफरेंसेस हैं उनमें वर्कआउट करना, एक रिकन्सिलिएशन की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, कोलैबोरेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। बट ये ध्यान दीजिए एक्वेरियस, ये जो पर्सन आ रहे हैं उनको ग्रांटेड ना लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो कोलैबोरेशन है, यहाँ पे ये रिलेशनशिप तभी आगे बढ़ेगा जब दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मेहनत किया जाएगा, मतलब एडजस्टमेंट किया जाएगा। ये सही है, मतलब आप मानो या ना मानो, देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ यू। ये कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये सोच के डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये परवरिश हो सकता है, ये बिहेवियर, नेचर, चालाकपन का डिफरेंस हो सकता है, कुछ बातें छुपाने का डिफरेंस हो सकता है कि कोई एक पर्सन बातें छुपाता है, चालाकी है, स्ट्रेटजी, दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लॉजिकल है, कोई और दूसरा पर्सन इमोशनल है, अपने हक एंड ड्यूटीज़ को निभाने की कोशिश करता है। सो इट कुड बी लाइक दैट एज़ वेल। सो डिफरेंसेस हैं, उसमें अभी थोड़ा थोड़ा सब दोनों को ही चेंज होने की ज़रूरत है। जो वो चाहते हैं उसका 10 आउट ऑफ 10 आप नहीं उन्हें दे सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो दिस योर पार्टनर इज़ ऑल्सो नॉट 10 आउट ऑफ 10। सो कमियां हैं, उसको आइडेंटिफाई करके, जस्ट बिकॉज देयर इज़ लव, इसलिए इस रिलेशनशिप में को पोटेंशियल देखते हुए थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आप अपने जगह से 50% आ गया है, वो अपने जगह से 50% आ गया है, तो जाके ये रिश्ता कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज़ ये एडहॉक बेसिस के हाइज एंड लोज आते रहेंगे। सो परफेक्शन आप दोनों में ही नहीं है, बट अन इम्परफेक्ट टू इम्परफेक्ट पीपल कैन क्रिएट परफेक्ट लव, ऐसा हो सकता है, करेक्ट। तो ऐसा मुझे एनर्जी नज़र आ रहा है।
ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से एक वर्क रिलेटेड, पढ़ाई रिलेटेड कनेक्टेड, आप शायद से उनको वर्क एनवायरनमेंट में मिले हैं, ऐसा भी बहुतों के लिए हो सकता है। योर पर्सन इज़ मोस्टली राइट नाउ विल बी फोकस्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, कि वो उनका सॉलिड जो फाउंडेशन है, जैसे कि करियर हो गया, फैमिली हो गया, इंक्लूडिंग दिस लव, उसमें वो मेहनत करे रादर देन सुपरफिशियल या कैजुअल चीज़ों में। सो फ्रॉम देयर साइड मुझे बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है। हालांकि आप दोनों के बीच में मुझे बातचीत या ऐसा होते हुए इतना नज़र नहीं आ रहा है। लेट्स सी दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, क्या स्ट्रेटजी आप लोग अपना रहे हैं। कम्युनिकेशन होने के पूरे चांसेस हैं। मतलब मैं ये बोलूँगी कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के इश्यूज तो ज़रूर हैं, फ़िलहाल बने हुए हैं। आपके साइड से आई फील दैट यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, चाहे इस पर्सन की तरफ या फिर अवे फ्रॉम देम, बट आप इस दुविधा को, इस रिलेशनशिप के दुविधा को ख़त्म करना चाहते हैं कि एम आई इन दिस रिलेशनशिप और आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्या ये होने वाला है ये कनेक्शन या नहीं होने वाला है। आपको वो क्लैरिटी चाहिए तो क्लैरिटी मिल जाएगी। 5 ऑफ सोर्ड्स आपके कोर में है। ओके, सो आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यू नो, आपको आपका या आपके द्वारा आपके पार्टनर का कहाँ सुनी या फिर नहीं कहाँ सुनी करके भी जो सेल्फ रेस्पेक्ट थोड़ा सा हर्ट होना होता है, वो हुआ हो सकता है। ईगो सेल्फ रेस्पेक्ट बीच में किसी के आ सकती है, मतलब ये हो चुका है, लुक्स लाइक दैट। एंड अभी इस अनस्टेबल एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। एंड अब दोनों के बीच में, जैसे कि मैंने कहा ना, 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली एंड सोच समझ के कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि एक दूसरे को हर्ट ना हो जाए, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आए, दोबारा वापस आए, मतलब फुलफिल हो, नर्चरिंग हो, बढ़े, आगे बढ़े। लेकिन दोनों की एनर्जीज डिफरेंट है। यू आर मोर ऑन, मुझे दिख रहा है कि ऑफकोर्स शायद से आप उस चीज़ से मूव ऑन करें अभी, लेकिन यू आर मोर थिंकिंग अबाउट उसने क्या कहा। ऐसा हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन। उसने क्या कहा, कहाँ चुभा, मतलब मोर ऑन द वर्ड्स, स्टकिंग टू वर्ड्स या लॉजिक या सेल्फ रेस्पेक्ट। इसमें ये पर्सन इज़ नाउ, पहले क्या रिएक्शन था उसमें हम नहीं जा रहे हैं। अभी का ये पर्सन इज़ मोर ओवर टेकिंग एन इमोशनल डिसीजन, एंड इमोशनल डिसीजन उनको बोल रहा है कि प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा प्रैक्टिकल भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो दे आर डूइंग दैट। सो यस, म्यूचुअल एनर्जी में तो बहुत अच्छी मुझे नज़र आ रही है। मतलब 10 के 10 चीज़ें आप दोनों के बीच में पॉसिबल नहीं है, बट जो 7 चीज़ें पॉसिबल है उसी को लेके आगे बढ़े। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स है तो बहुत रशिंग कम्युनिकेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अगर छुपा हुआ था, डिसेप्शन था, चीटिंग था, लाई था, वो सारा अभी ब्लो अप हो रहा है, वो सारा अभी बाहर आ जाएगा। इवन इट डजंट मीन चीटिंग, इट कैन मीन कि कोई अपने इमोशंस आपसे छुपा रहा है, वो कितना प्यार करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो आपसे छुपा रहे हैं। इट कुड बी लाइक दैट एज वेल। तो उसका सरफेस लेवल पे इंफॉर्मेशन आना, कम्युनिकेशन आना, तो वो सब इस रिश्ते को और ज़्यादा क्लैरिटी की तरफ, आसानियत की तरफ लेके जाएगा। what is good in your relationships, Queen of Pentacles। जितना इस रिलेशनशिप को नर्चर करेंगे, टाइम देंगे, एफर्ट्स डालेंगे, सच्चाई वाली अनस्टेबल लॉन्ग टर्म का सोचेंगे, ना ही कि प्रेजेंट का, तो ये रिलेशनशिप को फ़ायदा होने वाला। जो अप्रोच शुड बी, आप दोनों का जो नज़रिया है, चाहे ये इवन अगर बस एक कैजुअल रिलेशनशिप है, कैन बी लाइक दैट, ओके। लेकिन फिर भी इस रिलेशनशिप को जितना बैक ऑफ द माइंड में आप लॉन्ग टर्म करके सोच के चलोगे, वैसा बिहेव करोगे, तो ये रिलेशनशिप जितना भी, अगर थोड़ा टाइम रहे, ज़्यादा टाइम रहे, जितना भी दिन रहेगा आपके लाइफ में, ये रिलेशनशिप आपको खुशी दे के जाएगा। छोटी छोटी बातों को ना पकड़े, ईर्ष्या या फिर ये ना, वो जो वर्ड सेंटेंसेस के ऊपर जो झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसको छोड़ दे, लॉन्ग टर्म का सोच के चले, तो ये रिलेशनशिप को फ़ायदा होने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में काफ़ी प्यार है, केयर है, जिसको अभी और ज़्यादा सतह में आके अपना एक्शन दिखाने की ज़रूरत है। इसको मौका ही नहीं मिल रहा है सतह में आने का, यू नो, टू प्ले दैट रोल। उसके पहले ही बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हैं मेंटली, बट दिस लव हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
एंड 6 ऑफ कप्स चैरियट है। सो एक डिटर्मिनेशन से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, बैलेंस करके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना, ना ही बहुत एकदम छोड़ देना, ना ही सिर्फ लॉजिक अप्लाई करना, दिल को बाजू में छोड़ना। इट शुड बी अ बैलेंस, ओके। जहाँ ज़रूरत है कम्युनिकेशन क्लियर, लॉजिक क्लियर, प्रैक्टिकलिटी देखना है, और उसका बेसिस होना चाहिए लव। सो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव दैट आई सी, एंड बोथ ऑफ यू आर ओवरकमिंग वट एवर वॉज होल्डिंग यू बैक। 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो कहासुनी है या फिर कोल्ड वॉर है, इस सब से आप बाहर निकल रहे हैं। इसके आगे का जो आउटकम है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्या चीज़ है जो इस रिश्ते को नुकसान पहुंचा रही है। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन राइट नाउ इन द प्रेजेंट सिचुएशन। आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या रहेंगे, क्या एक्शन लेने वाले हैं, प्लस अगर आपके लाइफ में कोई नए चैप्टर्स, नया लव आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड वो देखने के लिए आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आप यहीं तक रहना चाहते हैं देन थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।